हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह तीसरा वीडियो है। और ये तीसरा वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका 100% चांसेस होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आता ही है, हर वर्षों में पूछा जाता है। वो कौन सा टॉपिक है? तो वो है विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं खासकर उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जिनको डेरिवेशन समझ में नहीं आता, डेरिवेशन उनको याद नहीं होता, उनसे मैं कहना चाहूंगा आप खासकर वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको अंत में बताएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अंत तक पहले आप देखिए और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है अच्छी स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम अच्छी स्थिति पर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक फिगर समझना होगा। ये है, देखिए दो बिंदु हम ले लेते हैं, एक यहाँ पे ए बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पर। तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। अब ये दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। ए जो बिंदु है, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और जो बी बिंदु है इस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2L है। वो क्या है? 2L है। इतनी बात समझ लिए। दो बिंदु है ए और बी, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2L है। समझ गए ना? अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको एक बीच में इसका मध्य बिंदु, इन दोनों आवेशों का एक मध्य बिंदु है O, और O से आप याद रखेंगे कि इस O से R दूरी पर एक हम बिंदु लेते हैं जो है P, ठीक है। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, इस रेखा को हम आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी कलर में चेंज कर लो थोड़ा सा। ये जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है जी। देखिए, तो यहां पे हमने क्या जाना, थोड़ा सा लाइनिंग मिस्टेक है क्या? ठीक, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, यहां से इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक यहां पे हम बिंदु लेते हैं जो है P, और इसी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो इस बिंदु P पर हम एकांक धन आवेश लेते हैं। इस बिंदु P पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एकांक धन आवेश उपस्थित है, ठीक है। एकांक धनावेश उपस्थित है, मतलब जो Q का मान है वो 1 है। यहाँ पे माना जाता है कि इस बिंदु P पर एकांक धनावेश उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे, थोड़ा सा आप समझिएगा। तो ये बताइए, यहाँ पे अगर एकांक धनावेश है तो ये है, ये क्या है? माइनस Q है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस वाला इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो है मतलब E माइनस Q। अब आप सोचिएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा कि नहीं? तो दूर भगाएगा, तो E प्लस Q ये है। मतलब क्या है कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है। समझ गए इतनी बात?
इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो डेरिवेशन करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और यदि आप इतना बात नहीं समझे हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं विशेष कर कहूँगा इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। देखिए केवल आपको समझना है। देखिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले दो बिंदु लिया ए और बी। ए पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया, बी पर हमने माइनस क्यू आवेश लिया। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक मध्य बिंदु होता है जो है O। तो इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर एकांक धनावेश उपस्थित है। तो ये बताइए, ये धन आवेश है, ये माइनस है, तो ये माइनस वाला इस धन को आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करने के लिए वही लिखा गया है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस है, तो ये वाला प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने का चिन्ह है ये इधर, तभी तो मतलब इसको दूर भगाएगा, तो इधर हमने चिन्ह दिखाया है, वही लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बात समझ गए। तो हमें क्या अब करना है, हमें करना है सबसे पहले हम गणना करेंगे कि जो माइनस क्यू आवेश है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और दूसरे में गणना करेंगे कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं, गणना। अब देखिए गणना करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या हो जाएगा। देखिए माइनस ये ई माइनस क्यू लिखा गया है, मतलब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, मतलब दूरी क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू के लिए याद कर रहे हैं ना, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये पी बी हो जाएगा, पी बी का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे में ले चलता हूं, आपको बता दे रहा हूं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले में है, तो फॉर्मूले में हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्यू क्या है, आवेश है, तो यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश के लिए गढ़ रहे हैं, तो हमने क्यू लिखा है। अब देखिए आप कहेंगे सर माइनस क्यू लिखना चाहिए ना, माइनस क्यू के लिए हम गणना कर रहे हैं, तो याद रखेंगे इसमें हम माइनस या प्लस नहीं लेंगे, केवल आवेश है ये हमें देखना है, क्योंकि परिमाण में ये दोनों समान है, ये भी आवेश परिमाण में समान है, इसलिए केवल हमें परिमाण यहाँ पे लेना है। तो इसलिए ये आवेश है तो हमने क्यू आवेश लिख दिया है। उसके बाद आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का वर्ग किया गया है ना। तो ये बताइए कि दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें गणना करना है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। अगर हम जानते हैं कि मध्य बिंदु ओ यहां से यहां तक की दूरी है r, हम ये भी बात जानते हैं कि ये टोटल दूरी है 2l, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये भी l होगा और ये भी दूरी l होगा। तो अगर हम r में से l को घटा देते हैं, मतलब इस टोटल में से इतने को घटा देते हैं, तो ये दूरी मिल जाएगी। इसका मतलब ये दूरी क्या हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अरे भैया अगर मान लेते हैं आपसे कोई कह दे कि ये टोटल दूरी है 10, ठीक है, आपसे ये टोटल दूरी पता है आपको 10, और यहाँ तक मान लेते हैं दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 2, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2। आपसे पूछ ले कि बताइए ये कितनी दूरी है, तो आप क्या कहेंगे, भैया 8 होगी। कैसे आपने कह दिया, क्योंकि 10 में से 2 को घटाया है, 10 में से 2 को घटाया तभी तो 8 आया है ना।
तो उसी प्रकार हमें ये टोटल दूरी r पता है, तो r में से अगर हम l को घटा देते हैं, r में से l को घटा देंगे तो ये हमें टोटल दूरी पता चल जाएगी। समझ रहे हैं? तो वही बात हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। तो ये बात आप समझ गए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब पी बी लिख दिया है, p से b की ओर दिशा है तो पी बी हमने लिख दिया है। अब पी बी की जगह पर हम आगे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब पी बी इनके बीच की दूरी क्या है, r माइनस एल है, r माइनस एल। इसका होल स्क्वायर फॉर्मूले में होता है तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पहली बात समझ में आ गया। दूसरा, तो देखिए ये हमने क्या ज्ञात किया है, ये हमने ज्ञात किया है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया है। अब इसी प्रकार हम यहां पे ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात समझ में आ रही है। प्लस अब इसके लिए ज्ञात करें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु P पर। तो अगर हम इसको ज्ञात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वही हम लिखेंगे E प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से क्यू बाई, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो AP देखिए इसकी दिशा क्या है, इस ओर है, तो A से P तक की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो वही हमने AP लिख दिया है और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है जी। अब आप समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब AP है तो इसी को, अब AP ये पूरा टोटल दूरी चाहिए, AP की जगह पर हम मान लिख देते हैं। तो E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बराबर, अब AP का स्क्वायर, तो A से P तक की दूरी क्या है, तो हमें पता है कि P से O तक की दूरी है R और फिर से O से A तक की दूरी है L। तो R प्लस L कर देंगे तो ये टोटल हमें दूरी मिल जाएगी। तो वही बात हम लिख देंगे यहाँ पे R प्लस L, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिया, टोटल हमें दूरी मिल गया। तो ये है समीकरण सेकेंड। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो ये हमें क्या फिर से मिला, ये हमें मिला प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जब हम इन दोनों की तीव्रताओं को ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, परिणामी तीव्रता। अब परिणामी हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब आप कहेंगे सर परिणामी तीव्रता क्या होता है? ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये भी बात आपको मालूम चल जाएगा परिणामी तीव्रता क्या होता है। ठीक है, देखिए परिणामी तीव्रता का मतलब जो अधिक वाला तीव्रता है उसमें से कम वाली तीव्रता को घटा देना है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए इसका मान अधिक है या इसका मान अधिक है, इन दोनों में से किसका मान अधिक है? जिसका अधिक है उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो आप सिंपल में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे सर प्लस क्यू आवेश का मान अधिक होगा, पर उनको पता नहीं है, उनसे कारण में पूछ दो क्यों तो वो कहेंगे सर पता ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कहेंगे सर इसका मान अधिक होगा।
तो अगर रियलिटी देखें ना भैया तो इसी का मान अधिक है, माइनस क्यू आवेश का। कैसे? तो देखिए यहाँ पर r प्लस आर माइनस एल है, मतलब r में से हम l को कुछ घटाएंगे। अगर आप सोचें, मान लेते हैं r का मान 5 है और l का मान 2 है, तो 5 में से 2 हम घटाएंगे तो बचा 3, यही ना बचा। और इसका भी मान लेते हैं कि r का मान है 5 और l का मान है 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये बताइए कि Q का मान लेते हैं, सपोज डैट मान लेते हैं Q का मान है, ये Q का मान है मान लेते हैं 30, तो 30 में ना ये 3 का भाग जाएगा, तो 3 रहा में 30, मतलब 10 मान आया। अगर हम इसका यहाँ पे भी Q का मान 30 हो तो 30 में से 7 का भाग देंगे तो 7 तरीके के 7 चौको 28, मतलब यहाँ पे आया 4। तो ये बताइए अगर 10 गुणा करेगा इसमें तो इसका मान ना अधिक होगा। 4 अगर इसमें गुणा करता है, मान लेते हैं 7 चौको 28, अरे पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। मान लेते हैं 4.33 आ गया, ठीक है, या 2 आ गया, ठीक है। तो ये बताइए अगर 4.2 इसमें गुणा करेगा तो इसका मान कम ही ना होगा। समझ रहे हैं? ये गणित के रूप में हमने बता दिया आपको। अदरवाइज ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका आपके पास है। ये बताइए कि यहाँ पे जो आवेश आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आवेश है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कम है, तो ये बताइए इन दोनों के बीच बल अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? ये दोनों आवेशों के आवेश पास हैं तो इनके पास बल अधिक लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक, अब इस आवेश के कारण यहाँ पे इस आवेश पर लगने वाला बल कम लगेगा कि नहीं, क्योंकि दूरी अधिक है। तो जिसके पास कम दूरी है उसका बल अधिक लगेगा, और जब बल अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, तो इसीलिए इसका मान अधिक है। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो सिंपल वे में हम अगर लिखें तो E इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, ये हम फॉर्मूला लिख देंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था, पर आप सोचते कि कहाँ से आया, क्यों हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्यों ना हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो इसका कारण है परिणामी तीव्रता में अधिक वाले में से कम वाले को घटाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिएगा कि E माइनस क्यू का मान यहाँ पे है, तो इसमें देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये इसमें भी है और यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है। अगर दोनों में है तो कॉमन हम कर लेते हैं, तो अगर हम कॉमन करते हैं तो ये दोनों में से पहले बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये अगर बाहर निकल गया तो ये बताइए यहाँ पे अब क्या बचा? 1/r माइनस एल बचा, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। बीच में प्लस है, प्लस हमने दे दिया। अब देखिए इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये बाहर निकल गया है कॉमन, तो यहाँ पे भी बचा क्या? 1/, और यहाँ पे बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही ना बचा जी। तो ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये Q1 में गुणा होगा तो Q ही हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझेंगे, ये अभी हम केवल यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो r माइनस एल है, r प्लस एल है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। हमें क्या फॉर्मूला पता है? हमें फॉर्मूला ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर हम इन स्क्वायर को दोनों को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, तो r प्लस एल इंटू, सॉरी अभी नहीं, एक लाइन और हमें करना पड़ेगा तब इस फॉर्मूले का उपयोग होगा, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मूला ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका हम लॉसा ले लेते हैं, एलसीएम। थोड़ा सा मैं समझा नहीं, इसका एक काम नहीं किया था। देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू फिर से r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम हम लेंगे तो।
अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है, इससे ये वाला कट गया तो ये जाकर ऊपर गुणा करेगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 का गुणा करेगा तो इतना ही ना होगा। उसके बाद ये सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस रहना चाहिए, प्लस नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद ये इसको कट गया तो फिर से r माइनस एल 1 में गुणा होगा तो r माइनस एल का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अब समझिएगा, अभी वही हम बात कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों स्क्वायर को भूल जाते हैं तो यहाँ पे r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है। अब वही तो बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम इनको, अगर हम आर प्लस एल पे ही लिखें, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ए लिखे चाहे आर लिखे, बात दोनों एक ही है। अब इतना बेसिक चीज तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसके जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरह के तरीके से हम इसको भी q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम ऊपर देखें तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एक और बात। देखिए नीचे का मैं पहले लिख दे रहा हूं, नीचे का क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर है तो r माइनस एल r प्लस एल, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो अब हम जाकर ऊपर फिर से दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ये थोड़ा सा सेंस लगाकर दिमाग को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे किया है इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। अब आप समझिएगा, एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। देखिए इसे मैं मिटाकर एक और फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए ये बात आप याद रखेंगे कि r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4rl। ये बात आप सॉरी 4rl, ये बात, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4rl। ये बात आप याद रखेंगे। और वही बात यहाँ पे लिखा गया है r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इन सभी के जगह पर 4rl हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ही आप याद रख लेंगे सिंपल वे में, नहीं तो इसको भी आप तोड़ कर लाते हैं तो फिर से ऑप्शन अंत में यही आएगा आपका। तो ये फॉर्मूला ही आप याद रख लेंगे। तो 4rl हमने लिख दिया, बात समझ में आ रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। इतनी बात समझ गए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज समझिएगा, इस कलर से मिलते हैं। देखिए E इक्वल टू, यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये Q जाकर इसमें गुणा करेगा तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको अब थोड़ा सा समझिएगा, इसे 2QL इंटू 2L लिख सकते हैं कि नहीं ऊपर, ये बताइए। और नीचे जो है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। देखिए ये बताइए, ये देखिए 4 है तो 4 को हम 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना 4, अभी भी 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे 2l कैसे होगा, यहाँ पे l नहीं होगा, ये l नहीं होगा। थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 अभी भी हो जाएगा। अब फिर से ये q चला गया, इसमें ऐड हुआ है तो 2ql हो गया है। और यहाँ पे जो r है ये r यहाँ पे होगा, बात समझ रहे हैं। अरे भैया अभी भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर इसको भी हम देखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा तो 4r, और फिर से l है तो l हो जाएगा। और ये q अभी गुणा हुआ है तो वो है,
तो इसको हम 2QL इंटू 2R भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या है यार, मुझे ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है कैसे चलाया जाता है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो जा रही है। ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद E इक्वल टू 1/4πε0 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए 2QL को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे? 2QL को हम P लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से 2R है तो 2R हमने लिख दिया। और नीचे यहाँ पे आप समझेंगे तो यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे कि जो R है ना, जो R है वो L से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए L को हम नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम इन सभी को छोड़ देंगे तो R स्क्वायर है, और ये 2 स्क्वायर मतलब स्क्वायर पर भी स्क्वायर है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो R के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही ना होगा, ये L स्क्वायर ये नगण्य हो गया, शून्य हो गया, तो R के स्क्वायर है, फिर से उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो गया। अब आप थोड़ा सा समझेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज ये है कि देखिए यहाँ पे R है तो एक R से यहाँ पे 4 R है, तो एक R कैंसिल हो गया। तो जब ऐसा होता है, तो यहाँ से हमें मेन फॉर्मूला मिलता है E इक्वल टू 1/4πε0 और 2P हो जाएगा। और यहाँ पे एक R कैंसिल हो गया तो 3 R बचा, तो 3 R हमने लिख दिया। ठीक है जी, और यही हमें हमारा अंतिम फॉर्मूला मिला। ये हमारा अंतिम फॉर्मूला मिल गया। और इसी को हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटा में लिख दे रहा हूं, प्रूफ हो गया। यही हमारा अंतिम फॉर्मूला है, जो है अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है। मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया हूं, 3 स्टेप में आपको करना है, 3 स्टेप केवल। कौन कौन सा? सबसे पहले तो आपको ये फिगर आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप है कि उसके बाद आपको -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद परिणामी तीव्रता आप ज्ञात करेंगे। परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र का याद होना आवश्यक है। ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये सूत्र याद करके इस पर मान हमने केवल पुटअप किया है, आंसर हमारा आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको एक बार में समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार और आप इसको वीडियो को देख लीजिए। पहले आप नोट डाउन करते हुए समझते हुए लिख लीजिए, फिर से 1-2 बार रिवाइज इसको करेंगे, वीडियो से ही पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि मैं आपके सभी परेशानियों को समझता हूँ। कि मैं जानता था, दिख रहे छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस किया है आपसे, भले इस समय लग रहा है मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो तेज है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो कहीं से पढ़ लेंगे, बट जो कमज़ोर हैं उनको कैसे बताया जाए? जिनको डेरिवेशन समझ में नहीं आता उनके लिए कोई तो समझाने वाला चाहिए। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ।
तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके आपसे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक हमने दे दिया है, तो जाइए आप उस पर क्लिक कीजिए और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।